Good morning, dear student. This is your chapter number 2 of SST, Our Resources and Development. मेन है इसमें रिसोर्सेज, यानी इसमें हम बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में. हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं और उनको हमें कैसे कैसे यूटिलाइज करना चाहिए. जैसे कीवर्ड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज होता क्या है? एनीथिंग विच हैज़ अ यूटिलिटी फॉर मैन टू सेटिस्फाइंग हिज नीड्स एंड वांट्स. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे क्या हो रहा है, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के काम आ रही है, मैन के काम आ रही है, उसकी इच्छा को, नीड्स को और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, उसी चीज़ को हम रिसोर्सेज बोलते हैं. डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी क्या हो रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है. जैसे मान लीजिए कि अब इतना डेवलपमेंट हो गया, वो पहले एक बाइक पे चलते थे, अब उनका इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया कि अब उन्होंने कार परचेज़ कर ली. नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट दे कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. यानी जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं नेचर से, सॉइल हुआ, वाटर हुआ, एयर हुई, उसको हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें और लिमिटेड यूटिलाइज़ करें, ताकि हम उसे फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकें, जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए बचा सकें. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज होता क्या है? मैन है सेवरल बेसिक नीड्स, यानी मैन की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर यानी कपड़ा, मकान और रहने की जगह, विच ही सेटिस्फाई फ्रॉम नेचर. और ये कौन सेटिस्फाई करता है? नेचर से ही सेटिस्फाई होते हैं. रॉक, मिनरल, सॉइल, रिवर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द वेरियस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन. यानी जो हमारी प्रकृति है, नेचर जो है, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं इस फॉर्म में, मिनरल, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल के फॉर्म में. दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड रिसोर्सेज. हम इन्हीं सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. यानी रिसोर्सेज सिंपल सी भाषा में ये है, इन शॉर्ट, कि अगर आप ह्यूमन बींग की कोई भी ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज. इनफैक्ट एनी मटेरियल दैट कंस्टिट्यूट्स पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कोई भी पार्ट है अर्थ का, एंड विच सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड, और वो क्या कर रहा है? इंसान की, ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे. ज़ेमरमैन है, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने डिफाइन करा है रिसोर्सेज को एज फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट विच आर कंसिडर टू बी कैपेबल ऑफ सर्विंग मैन नीड्स. वो क्या करते हैं? वो ये बताते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी रिसोर्सेज हो, जो ह्यूमन नीड्स को क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, यानी फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है. एंड इट विच आर गिवन यूटिलिटी बाय द कैपेबिलिटीज़ एंड वांट्स ऑफ मैन. यानी वो इंसान के, ह्यूमन के काम आ रही है और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? हम रिसोर्सेज बोलेंगे. इट शुड बी हाउ एवर मेड क्लियर दैट अ थिंग, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट बिकम अ रिसोर्सेज ओनली. यानी कोई भी थिंग यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स बिकम अ रिसोर्सेज जब भी हो सकता है ओनली व्हेन इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू फुलफिल मैन नीड्स और परफॉर्म द फंक्शन विच मैन बेनिफिट मैन. यानी कोई भी थिंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एलिमेंट हो, वो रिसोर्सेज जब भी बन सकता है जब एक इंसान की ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा हो. मैन हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्सेज. मैन खुद एक रिसोर्सेज है, एंड परहैप्स सुप्रीम अमंग ऑल द रिसोर्सेज. और वो सुप्रीम है जितने भी रिसोर्सेज हैं, बिकॉज इट इज़ ही हु यूटिलाइज ऑल अदर रिसोर्सेज एंड गिव्स देम अ मीनिंग. क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसे रिसोर्सेज है जो और रिसोर्सेज को यूज़ करता है और उन्हें बताता है कि उसका मीनिंग क्या है उनके लिए, यानी कितनी ज़रूरत है उसको, इंसान को, इस चीज़ के लिए. एनी फिजिकल मटेरियल बिकम अ रिसोर्सेज. यानी कोई भी फिजिकल मटेरियल भी रिसोर्सेज हो सकता है, लेकिन कैसे? एंड व्हेन ह्यूमन फाइंड देम यूजफुल एंड अटैच सम वैल्यू टू इट. यानी अगर ह्यूमन उसमें कुछ वैल्यू को अटैच कर दिया. वैल्यू कैसे अटैच होगी? वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज. 4 वेज में एक वैल्यू को डिफाइन किया गया. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक, सेकंड वन इज लीगल, थर्ड वन इज एस्थेटिक एंड द लास्ट वन इज एथिकल प्रॉपर्टीज़. अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्ट. यानी अगर हम कोई भी रिसोर्सेज है, यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, हम उसको प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी हैव इकोनॉमिक वैल्यू. उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वैल्यू बोलेंगे. क्लियर एयर एक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल वैल्यू. यानी अगर हम इन्वायरमेंट में हवा ले रहे हैं, यानी हवा मिल रही है, हमें प्राप्त कर रहे हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे? लीगल वैल्यू. यानी उस पर सबका इक्वल हक है. ये नहीं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के हम यूज़ कर सकते हैं, नीची जाति के नहीं कर सकते, सभी के लिए इक्वल राइट्स है, लीगली इक्वल है, सब यूज़ कर सकते हैं. नेचुरल सीन ब्यूटी ऑफ माउंटेन. यानी जो नेचुरल, जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे माउंटेन, लेक्स, रिवर, फॉरेस्ट एट्सेट्रा, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एस्थेटिक वैल्यू. जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक वैल्यू. द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व अवर नेशनल पार्क फॉर फ्यूचर जनरेशन. यानी जो हमारे पास आज पार्क है उसको हम सेव करके चल रहे हैं, प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एथिकल वैल्यू बोलेंगे. अटैच टू सच रिसोर्सेज, एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ.
नेक्स्ट है आपका नेचर इज़ ब्यूटीफुल। सबसे पहले बेटा ये बाउंटीफुल नहीं है, ये गलत है, इसको काट के ठीक करिएगा। ब्यूटीफुल है। नेचर इज़ ब्यूटीफुल इन प्रोवाइडिंग वेरियस गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज टू मैन। यानी नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है हमारा वातावरण, और वो हम बहुत सारे गिफ्ट्स प्रोवाइड करता है ह्यूमन को। सच गिफ्ट्स एक्वायर वैल्यू विद रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ पीपल इनहेबिटिंग अ रीजन एंड टेक्नोलॉजी टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज। और ह्यूमन का काम है कि इन गिफ्ट्स को ले, यानी एक्वायर करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छे से यूज़ करे, बेस्ट यूटिलाइज करे। ह्यूमन नीड्स एंड डिज़ायर वेरी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि जो ह्यूमन नीड्स और डिज़ायर हैं, उनकी जो डिज़ाइन है, जो इच्छाएं उनकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। दे आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर। वो कभी इक्वल नहीं रहती हैं, दिन पे दिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। दे जनरली ग्रो एंड बिकम कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसेस ऑफ अ सोसाइटी। वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बिकम कॉम्प्लेक्स, लेकिन उसके साथ साथ वो उलझते भी जा रहे हैं विद प्रोसेस ऑफ अ सोसाइटी। द अर्ली ह्यूमन हैड फ्यू बेसिक नीड्स। जो पुराने लोग थे, पुराने ह्यूमंस थे, वो उनकी कुछ बेसिक नीड्स हुआ करती थी, बस रोटी, कपड़ा और मकान। एंड दे वर फुलफिल्ड बाय कलेक्टिंग मटेरियल, और वो उसको पूरा भी कर लिया करते थे आसपास के इन्वायरमेंट में से कुछ सामान कलेक्ट करके। द पलियान ट्राइब्स ऑफ साउथ इंडिया एंड द पिजिम्स ऑफ द कॉन्गो बेसिन इन अफ्रीका स्टिल सबसिस्ट ऑन कलेक्टिंग एडिबल प्लांट रूट्स। यानी कुछ लोग क्या करते थे, जो पलियन ट्राइब्स हैं जो साउथ इंडिया में रहते थे, और कुछ कॉन्गो बेसिन जो अफ्रीका में रहते हैं, स्टिल सबसिस्ट कलेक्टिंग एडिबल प्लांट रूट। आज भी वो लोग कुछ प्लांट्स की रूट को कलेक्ट, जड़ों को कलेक्ट करते हैं, फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, और जानवरों का क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और इसी से वो अपनी पूरा जीवन को जीते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ब्रिंग अबाउट चेंज इन द नेचर ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन का, आगे आगे जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है प्रोसेस, वैसे ही ह्यूमन की नीड्स और डिमांड दोनों ही बढ़ती जा रही हैं। इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वे पीपल लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नीड्स बढ़ती जा रही हैं। देयर फूड हैबिट, क्लोथिंग, हाउसिंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी ग्रेटली। द हाईली डेवलप सोसाइटीज़ इन अमेरिका और यूरोप, यानी जो कुछ डेवलप सोसाइटीज़ हैं कहाँ पर, अमेरिका में और यूरोप में, फॉर एग्जांपल कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ प्रोसेस फूड प्रोडक्ट। जो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जैसे चीज़, चॉकलेट्स, टिंड फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स एंड मीट। इन डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है, लाइक इंडिया, ऑन द अदर हैंड पीपल लार्जली कंज्यूम सिंपल कुक्ड फूड। वो सिंपल कुक्ड फूड करते हैं, जैसे राइस ले ली, चपाती, दाल, वेजिटेबल एट्सेट्रा। दीज आइटम रिक्वायर्स लेस प्रोसेसिंग, और इन आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए लेस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इट इम्प्लाइज दैट एज अवर नीड्स एंड वॉन्ट्स ग्रो, यानी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही, कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजेज। नेचुरल रिसोर्सेज वर प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ पर हमें पाए जाते हैं मच बिफोर द एडवेंट ऑफ ह्यूमन, यानी जब तक यहाँ पर इस पृथ्वी पर ह्यूमंस भी नहीं आए थे उससे पहले ही रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम हैव एग्जिस्टिंग फॉर लॉन्ग, यानी जब तक ह्यूमंस नहीं थे इस पृथ्वी पर उससे पहले भी ये पाए जाते थे। रिवर्स हैव बीन फ्लोइंग, नदियाँ भी थीं पहले से ही। बट दीज रिसोर्सेज हैड नो वैल्यू टिल मैन डिस्कवर्ड, लेकिन इन रिसोर्सेज की कोई भी वैल्यू नहीं थी जब तक ह्यूमन अर्थ पर नहीं आए थे, क्योंकि इनका कोई भी यूज़ नहीं था। एंड डेवलप्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू मेक देम यूज़फुल, ह्यूमंस आए, फिर उन्होंने इसका यूज़ करा और नई नई टेक्नोलॉजी से नई नई चीज़ें इनकी बनाई। द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज मार्क विद वेरियस इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, यानी जो ये प्रोसेस है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, वो ये बताता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ों की खोज हुई है, डिस्कवरी हुई है। द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स हैज़ लिटिल रिसोर्सिव वैल्यू अंटिल द मैन लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, यानी जो हमारे पास नेचर, प्राकृतिक सुंदरता थी, हमारे पास रिवर वगैरह ये सारी कोल पेट्रोलियम थी, उससे पहले जब तक ह्यूमन नहीं थे जब तक इनका कोई भी यूज़ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन आए वैसे इनके जो इनका यूज़ है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो गया। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेडिमेंट्री एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलपमेंट करा एग्रीकल्चर का। द आयरन वन डिपॉजिट ऑफ छोटा नागपुर रीजन इन इंडिया, एक छोटा नागपुर माना जाता है, छोटा नागपुर है जो रीजन है इंडिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन पाई जाती है। एक्वायर्ड रिसोर्सेज वैल्यू ओनली आफ्टर द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ द कंट्री, जहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम में आयरन और स्टील प्लांट डेवलप्ड हुआ था, बना था, सेटअप हुआ था। सिमिलरली पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और पेट्रोलियम जो रिजर्व की गई थी यानी पेट्रोलियम का सेटअप किया गया था प्लांट, वो सबसे पहले किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हैड नो वैल्यू टिल द मिड 19th सेंचुरी,
इट एक्वायर्ड वैल्यू व्हेन द टेक्नोलॉजी टू रिफाइन पेट्रोलियम एंड यूज वॉज डेवलप्ड। यानी जब वो बन रहा था, जब वो सेटअप हो, तब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मिड 19th सेंचुरी तक, लेकिन धीरे धीरे जब उसने टेक्नोलॉजी दिखाई अपनी और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पेट्रोलियम यूज़ हो सकता है, उसके यूजेस मालूम पड़े ह्यूमन को, उसके बेनिफिट्स मालूम पड़े, तब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, बढ़ी। रीज़न फॉर वैल्यूइंग अ रिसोर्सेज ऑल्सो चेंज विद मी। यानी जैसे जैसे ह्यूमंस आए इस पृथ्वी पर, वैसे वैसे रिसोर्सेज की वैल्यू भी चेंज हो गई। इन द 17th सेंचुरी द पाइन ट्रीज ऑफ नॉर्थन न्यू इंग्लैंड यूएसए हैव द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट। जो पाइन ट्रीज थे जिनसे हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह मिलते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करा। दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड बाय द इंग्लिश नेवी फॉर शिप बिल्डिंग। ये जो रिसोर्सेज हैं, कुछ जो हमारी शिप है, यानी जो नेवी मैन है उन्होंने अपनी शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ करे, शिप को बनाने के लिए यूज़ करे। दीज रिसोर्सेज आर नाउ अ डेज यूज फॉर रिक्रिएशन एंड टूरिज्म बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये सिर्फ किस लिए यूज़ किए जाते हैं? रिक्रिएशन, यानी उनको दोबारा से कुछ न्यू जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कुछ टूरिज्म यानी टूर के लिए, टूर के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि उसकी सुंदरता की वजह से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।